चंदा से प्यारे पापा, सूरज से न्यारे पापा, चंदा से प्यारे पापा, सूरज से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, फूलों से न्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा। मेरे पापा मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। पापा मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। सबसे ज्यादा दुखी जो करते हैं ना अपनी माँ को, वो होते हैं लड़के। सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। माँ रसोई में जाती है तो बेलन फेंक देते हैं, आटे में हाथ डाल देते हैं, कटोरी चम्मच फेंक देते हैं। और अगर कपड़े वपड़े धोने जाए तो साबुनदानी फेंक देते, थपकी फेंक देते। और फिर जब माँ को गुस्सा आता ना, माँ उसको पेलती है और बच्चा रोने लगता है। और बच्चा रोते रोते बाहर चला गया, माँ रसोई में कपड़े पीटती पीटती रो रही है, बच्चा बाहर रो रहा है। बच्चा तो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया अपने यार दोस्तों के साथ खेल के, माँ अभी तक रो रही है कि हाय मेरा हाथ कैसे उठ गया इस पे। 9 महीने अपनी औलाद को मैंने पेट में रखा, अपनी जान की बाजी लगाकर बेटे को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा हाथ उस पे उठ गया। रोती रहती है माँ। बहुत सच्चे दरबार की, इसी को कहते हैं माँ की ममता। बहुत सच्चे दरबार की। अब 1-1.5 घंटे बाद जब बेटा चुप हो गया, अब उसको भूख लगी, वो अपनी माँ के पास आया, माँ से कहने लगा माँ। और माँ ने रसोई में से यूं करके देखा तो माँ को कहता है, माँ और तेज तेज रोने लगती है। कहता माँ रोटी तो दे दे। कहती मैं नहीं दूंगी, भाग जाए यहाँ से मेरी आंखों के सामने से, मुझे बहुत दुखी करता है तू। तो बच्चा क्या कहता है, दोनों हाथों पर तालियों के साथ, तेरे आंचल की छाया को मेरी नींदें तरसती है, तेरे आंचल की छाया को मेरी नींदें तरसती है, तेरी यादों के आंगन में मेरी आंखें बरसती है, तेरी यादों के आंगन में मेरी आंखें बरसती है। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। मैं आज जो ना आप सबको मोटिवेट कर रहा हूँ, सुने। कुछ बच्चे, ए बहन चुप हो जा। कुछ बच्चे बड़े होकर अपनी माँ बाप की आंखों के तारे बनते, नाम रोशन करते। गलत तो नहीं कह रहा मैं? लेकिन कुछ निकम्मे ऐसे भी निकल जाते जो मोतियाबिंदी भी बन जाते। लेकिन माँ का ध्यान सबसे ज्यादा उस औलाद के ऊपर रहता है जो सबसे ज्यादा नालायक है। क्यों? माँ को पता है कि जो लायक है वो तो कमा के खा लेंगे, नालायक कहां से कमा के खाएगा। नालायक अपनी माँ से एक बड़ी सुंदर बात कहता, अच्छी लगे तो नालायकों के लिए ताली जरूर बजाना कि माँ मैं खोटा सिक्का हूं, मुझे दर पे पड़ा रहने दो। मैं खोटा सिक्का हूं, मुझे दर पे पड़ा रहने दो। मैं दीवाना हूं, जिद्दी हूं, मुझे जिद पे अड़ा रहने दो। पाँव में बेड़ियां, हाथों में कड़ा रहने दो, और मुझे अपनी बूढ़ी माँ के चरणों में ही पड़ा रहने दो। माँ से कहता माँ ये जो तेरे 4-5 लौंडे हैं ना जो कमाते लाखों लाखों रुपए, तेरी सेवा नहीं कर सकते। और मेरे बस की माँ कमाना नहीं है, सेवा जितनी मर्जी करवा ले, पूरी पूरी रात पैर दबाता रहता ना लायक। सबसे ज्यादा मेवा भी उसी को मिलता है। दोनों हाथ ऊपर करें। माँ बच्चों की चाहती है, माँ बच्चों की चाहती है। एक लड़की ने, ध्यान से सुना भाइयों मेरी बात को, एक लड़की ने एपी पे कमेंट्स किया कि शादी के बाद माँ बाप को अपने साथ रखने का हक अगर एक बेटी को मिला होता, शादी के बाद माँ बाप को अपने साथ रखने का हक अगर एक बेटी को मिला होता तो शहर में एक भी वृद्धाश्रम ना होता। अब
तालियां इससे डबल बजेंगी। मेरे जैसे पागल ने भी नीचे लिख दिया, रिप्लाई कर दिया। बेटी अगर अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लेती तो शहर तो क्या पूरे वर्ल्ड में एक वृद्धाश्रम बना होता। आओ माँ बाप के चरणों में शीश को झुकाते हैं, माँ बाप के चरणों में शीश को झुकाते हैं। चलो वृद्धाश्रम की उस दीवार को ही गिराते हैं। दोनों हाथ ऊपर करें ताली के साथ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी कोमल है, न्यारी नारी है। ऐसे नहीं, मेरी तरह बोलो, कोशिश करना, क्योंकि तूफान से डर के नैया पार नहीं